नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एसपी चन्नाबसवन्ना एसएल ने कहा कि आईपीएल के दौरान सट्टा लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हज 2023 के लिए 340 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। बीएसवाई तय करेगी वरुणा उम्मीदवार, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा। उच्च न्यायालय ने कर्नाटका कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई की कार्यवाही पर 6 अप्रैल तक रोक लगाई। कर्नाटका में घृणास्पद भाषण को लेकर मोहम्मद हारिस नारपत के खिलाफ मामला दर्ज। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर के एसपी चन्नाबसवन्ना एसएल ने आज अपने कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आईपीएल क्रिकेट लीग शुरू हो गई है और इसी के साथ जो लोग सट्टा लगाते हुए पकड़े जाएंगे उन लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अनुरोध किया कि यदि कोई सट्टे में ठगी करता पाया जाता है तो जनता को इसकी जानकारी देनी चाहिए ताकि पुलिस कार्यवाही कर सके। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक केएम सतीश, गांधीगंज पुलिस निरीक्षक हनुमारदप्पा, पीएसआई सविता एस, एएसआई विजय कुमार बालूरे, विनायक व कर्मी नवीन, अनिल कुमार, आरिफ, इरफान, गंगाधर, प्रवीणा, राजकुमार, विष्णु रेड्डी, इस्माइल व सहित अन्य उपस्थित रहे। हज 2023 का खुराक कल रात में कर्नाटका हज समिति में खुराक किया गया, जिसके तहत बीदर जिले में लगभग 340 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 30 रिजर्व कैटेगरी और एक बिना महरम की महिला का सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन हुए सभी लोगों को प्रति यात्री को 81,800 रूपए की पहली किश्त हज समिति ऑफ इंडिया को बैंक के माध्यम से भुगतान कर सभी दस्तावेज ओरिजिनल कर्नाटका हज समिति को भेजना होगा। इस संबंध में बीदर अंजुमन खादिम उल हुज्जाज के सचिव सैयद मंसूर कादरी ने कहा कि सेलेक्ट होने वाले लोगों की कागजी कार्यवाही के लिए हमेशा की तरह अंजुमन में व्यवस्था की गई है। लोग अंजुमन के कार्यालय को संपर्क करके अपने दस्तावेज आदि जमा करा सकते हैं। भुगतान करने की आखिरी तारीख 7 अप्रैल है। लोगों को अंतिम तारीख से पहले भुगतान करना होगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वरुणा के लोग भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन निर्णय पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और पार्टी आलाकमान द्वारा लिया जाएगा। बोम्मई अपनी पत्नी और बेटे के साथ प्रसिद्ध गट्टी सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कई सर्वेक्षणों ने मजबूत लड़ाई का संकेत दिया है, लेकिन कांग्रेस को कोई फायदा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा चुनाव में 1 महीने से अधिक का समय है और बहुत सारे बदलाव की उम्मीद है। बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस पहले ही अपनी पहली सूची के साथ बाहर है। बूथ स्तर के पदाधिकारी उम्मीदवारों के बारे में राय इकट्ठा कर रहे हैं, जिसकी समीक्षा तालुका और जिला स्तर के नेताओं द्वारा की जाएगी और संसदीय बोर्ड को भेजी जाएगी। आरक्षण के फैसले को राजनीतिक नौटंकी बताने वाले विपक्षी दलों के उपहास का जवाब देते हुए बोम्मई ने पूछा कि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। कर्नाटका उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा जांच की जा रही आय से अधिक संपत्ति के मामले में राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार के खिलाफ कार्यवाही पर रोक 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति के नटराजन की एकल न्यायाधीश की पीठ ने शुक्रवार को अंतरिम रोक बढ़ा दी थी, जिसने कांग्रेस नेता द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई की थी। अदालत ने राज्य सरकार को शिवकुमार द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 6 अप्रैल तक का समय दिया और सुनवाई स्थगित कर दी। राज्य सरकार द्वारा जांच की सहमति दिए जाने के बाद सीबीआई ने 2020 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने उल्लेख किया कि अदालत ने शिवकुमार के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और केंद्रीय एजेंसी ने रोक हटाने के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। सखराय पटना पुलिस ने कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोप में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद हारिस नलपत के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कडूर तालुका के हस्तिनापुर के भाजपा कार्यकर्ता एचपी प्रदीप नायक ने पुलिस में शिकायत की थी कि हारिस ने 23 मार्च को बेंगलुरु में केपीसीसी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में नफरत फैलाने वाला भाषण दिया था। पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहने पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। प्रदीप के वकील राजन्ना ने कहा कि कडूर अदालत ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया था। शिकायत में नायक ने कहा कि नलापत ने मानहानि के मामले में दोषी ठहराए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को दोहराया। नायक ने शिकायत में कहा कि नलापत ने नायक को उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की चुनौती भी दी। तदनुसार पुलिस ने आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। एक दिन की गतिविधि में हजारों भाजपा पदाधिकारियों ने शुक्रवार को यह तय करने के लिए मतदान किया कि पार्टी के उम्मीदवारों को 224 विधानसभा क्षेत्रों में कौन होना चाहिए। यह प्रक्रिया भाजपा के सभी 49 संगठनात्मक जिलों में हुई। मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में टीमों का गठन प्रत्येक जिले का दौरा करने के लिए किया गया था। इस प्रक्रिया में 20,000 से अधिक पदाधिकारियों ने भाग लिया। अपनी वरीयता के क्रम में टिकट उम्मीदवारों के 3 नामों के लिए मतदान किया। मैसूर सांसद प्रताप सिन्हा ने समझाया, भाजपा की जमीनी स्तर के पदाधिकारियों द्वारा सुझाए गए टिकट उम्मीदवारों के नामों पर शनिवार और रविवार को जिला स्तरीय पदाधिकारियों की एक कोर कमेटी की बैठक में चर्चा की जाएगी। फिर पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजे जाने वाले नामों को अंतिम रूप देने के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में भाजपा राज्य कोर कमेटी की बैठक होगी। पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व पार्टी कार्यकर्ताओं से उनकी राय पूछना चाहते थे, जैसा कि अन्य राज्यों में किया जाता है। इसीलिए पदाधिकारियों को अपनी राय रखने का मौका दिया गया। मुझे विश्वास है कि टिकट उन्हीं को दिया जाएगा जिन्हें लोगों का समर्थन हासिल है। कांग्रेस कर्नाटक इकाई ने कोलार क्षेत्र के लिए पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की उम्मीदवारी सहित 52 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एकल नामों को अंतिम रूप दिया है और इसे अनुमोदन के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास भेजा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति, जिसमें उसके शीर्ष नेता राहुल गांधी और अन्य शामिल हैं, 4 अप्रैल को विचार विमर्श करेंगी। शेष 48 क्षेत्रों के लिए पार्टी राज्य स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2 नामों को अंतिम रूप दिया है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि केंद्रीय नेताओं ने राज्यों के नेताओं से इन निर्वाचन क्षेत्रों में पहली वरीयता के रूप में एक उम्मीदवार को शून्य करने और केंद्रीय चुनाव आयोग को सूची सौंपने को कहा। 52 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए टिकट 4 अप्रैल को स्वीकृत किए जाएंगे। हालांकि शेष 48 क्षेत्रों के लिए पार्टी के नेता अधिक विचार विमर्श कर सकते हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, कांग्रेस ने 224 सीटों में से 124 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी थी। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा कि विधानसभा चुनाव और मतगणना एक साथ 8, 9, 10 और 13 मई को राज्य में कुल 4 डाई डे लाएंगे। मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर सभी प्रतिष्ठानों में शराब परोसने और बेचने पर प्रतिबंध रहेगा।
ईसीआई सचिव संजीव कुमार प्रसाद ने मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में कहा, इसमें पुनर्मतदान की तिथियां शामिल होंगी। इसी तरह मतगणना के दिन शराब बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। आयोग ने कहा कि मतगणना 13 मई को सुबह 8 बजे शुरू होगी। पत्र में कहा गया है, उपरोक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण को कम किया जाएगा। राज्य सरकार को उपायों को लागू करने के लिए व्यापक निर्देश जारी करने के लिए कहा। हासन जिले के होले नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 परिवारों के सदस्य शासन करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा और जेडीएस के पूर्व मंत्री और विधायक एच डी रेवन्ना पिता पुत्र की जोड़ी ने 1962 के बाद से 11 चुनाव जीते हैं, जबकि दोनों एक बार हारे थे। 1952 के पहले चुनाव से लेकर 2018 तक दोनों ने मिलकर सभी चुनाव लड़े हैं, 2 को छोड़कर। रेवन्ना इस बार 2023 में अपना 7वां चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा परिवार पूर्व मंत्री जी पुट्टास्वामी गौड़ा का है, जिन्होंने 4 चुनाव 1985, 1989, 1994 और 2004 में लड़े, जबकि उनकी बहू एसटी अनुपमा ने 2 चुनाव 2008 और 2013 में लड़े। इस बार 2023 में उनके बेटे केएम श्रेयस पटेल कांग्रेस उम्मीदवार हैं। पुट्टास्वामी गौड़ा, जो स्थानीय राजनीति में देवेगौड़ा के साथी थे, ने 1978 से 1984 तक एमएलसी के रूप में कार्य किया। रेवन्ना अकेले अब तक 5 चुनाव जीत चुके हैं और 1 हार चुके हैं। 1999 के चुनाव में रेवन्ना को हराने वाले ए डोडेगौड़ा को छोड़कर 1962 के बाद से सभी विधायक और जीतने योग्य दलों के पराजित उम्मीदवार वोकलिंगा रहे हैं। वोकलिंगा बहुसंख्यक हैं, 60% से अधिक मतदाता हैं। 1 दशक पहले 1989 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जी पुट्टास्वामी गौड़ा ने देवेगौड़ा को हराया था। 1985 में वह निर्दलीय रूप में देवेगौड़ा से हार गए। इस क्षेत्र में पहला आम चुनाव 1952 में कांग्रेस के एजी रामचंद्र राव ने जीता था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के वाई वीरप्पा ने 1957 में राव को हराया था। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एसपी चन्नाबसवन्ना एसएल ने कहा कि आईपीएल के दौरान सट्टा लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हज 2023 के लिए 340 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। बीएसवाई तय करेगी वरुणा उम्मीदवार, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा। उच्च न्यायालय ने कर्नाटका कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई की कार्यवाही पर 6 अप्रैल तक रोक लगाई। कर्नाटका में घृणास्पद भाषण को लेकर मोहम्मद हारिस नारपत के खिलाफ मामला दर्ज। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।